गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे विचारों को आप जरूर सुनोगे और हल्के में मत लेना। मेरी ये बातें हो सकता है आपकी जिंदगी को चेंज करने वाली हो। मेरे साथियों, एक कागज के टुकड़े को अगर आप धूप में रखते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, वो चलेगा नहीं। अगर उसी कागज के टुकड़े के ऊपर एक लेंस रखा जाए तो सूरज की किरणें केंद्रित हो जाती हैं और कुछ सेकंड में कागज जल जाता है। मेरे साथियों, इसी तरह अपनी जिंदगी में अपने आप को केंद्रित करो, अपने आप को स्टेबल करो, किसी भी काम को करो उस पर केंद्रित हो जाओ, तभी आप कामयाबी पाओगे। मेरे साथियों, बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में आपकी संगति का कितना बड़ा असर होता है। मेरे साथियों, एक शराबी के साथ 5 मिनट का बात करके देखोगे ना, आपको लगेगा साला जन्नत जही है, कोई टेंशन लाइफ की नहीं है। और अगर एक किसान के साथ अगर 5 मिनट काम करोगे, आपको लगेगा साला मैंने तो जिंदगी में कोई मेहनत ही नहीं की है। और अगर किसी सैनिक के साथ अगर आप 5 मिनट बात करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा तो मेरा तो कोई समर्पण ही नहीं है, मेरी तो कोई सेवा ही नहीं है। अगर किसी ज्ञानी के साथ करोगे, कहोगे मुझे तो ज्ञान ही कोई नहीं है। और अगर आप किसी टीचर के साथ करोगे तो आपको लगेगा, टीचर के साथ 5 मिनट बात करोगे ना, आपको लगेगा स्टूडेंट बन जाऊं मैं। मेरे साथियों, इसकी रियल एग्जाम्पल यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में माधोपट्टी गांव, 70 घर, 47 IAS और PCS। क्यों? सारा टैलेंट भगवान ने माधोपट्टी में दे दिया है क्या? नहीं, क्योंकि ये संगत का असर है। जैसे आपकी बर्बादी, आपकी कामयाबी आपकी संगत पर भी निर्भर करती है। अच्छे लोगों के साथ संगत रखो तो आप आगे बढ़ोगे। मेरे साथियों, जिंदगी में आपकी क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। बताना चाहूंगा आपको, आप एक कार चलाते हैं, उसके फ्रंट ग्लास में डस्ट पड़ी हुई है, क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है। कितनी कार चलाओगे? 100 मीटर, 200 मीटर, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। आप ट्रेन है, कार में एनर्जी है, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग है, लेकिन क्लैरिटी नहीं। किसी भी काम को करने के लिए पहले क्लैरिटी बनाओ। मुझे कहाँ पहुंचना है और उस वहां पहुंचने के लिए मुझे करना क्या है। मेरे साथियों, बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जिंदगी में भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूलकर कहीं और ही काम में प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े। मैं सच बता रहा हूं, एक छोटी सी स्टोरी कबूतर और कबूतर की बता रहा हूं। कबूतर कबूतरी कबूतर को कहने लगी, हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा प्यार मोहब्बत है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मेरे पर अगर कोई मुसीबत आएगी ना तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो इमोशनल हो गया कबूतर। उसने बोला ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा मैं। उसने दोनों अपने पर काट दिए और कबूतरी को कहने लगा, अब तो मैं नहीं जाऊंगा ना, अब खुश? तो ठीक है। एक बहुत भयानक तूफान आया और कबूतर ने कबूतरी को देखा और कहा, मैं तो उड़ नहीं सकता, लेकिन तू तो अपनी जान बचा सकती है, अपनी जान बचा लीजिए। कबूतरी उड़ गई। उसने एक बार भी उसे नहीं पूछा कि तेरा क्या होगा। कुछ समय तूफान थम गया, कबूतरी वापस आई और वो मरा हुआ मिला। मेरे साथियों, आपकी वैल्यू तब है जब आप कुछ है जिंदगी में। अगर कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देखता। मेरे साथियों, आपकी सोच ही आपको आसमान पर ले जाती है और आपकी सोच ही आपको नीचे गिरा देती है। मेरे साथियों, एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। एक व्यक्ति ने कोई मर्डर केस किया तो उसको सजाए ये मिली कि आपको सांप से डसा के मारा जाएगा। जब उसका दिन आया, ले गए, उसकी आंखों में पट्टी डाली और एक पिन चुभोई और वो व्यक्ति मर गया। क्यों? वो जहर
कहां से आया? उसकी पार्टी ने जहर क्रिएट कर दिया। उसको पता है कि मुझे सांप से डसाकर मारा जाएगा। मेरे साथियों, इसलिए टेंशन से फ्री, जैसे सोचोगे टेंशन रखोगे तो बीमारियां 100 लगेंगी, खुश रहोगे जिंदगी तंदुरुस्त चलेगी। मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरे विचार आपको अच्छे लगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।